आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम कोडिंग सीख क्यों नहीं पाते और आपको इंटरेस्ट कोडिंग में क्यों नहीं आता। देखो, एक कहानी की तरह मैं आपको समझाऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे आप जब छोटे थे, घर में 8 महीने के रहे होंगे, आप घर में बच्चा देखते हो, कोई 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करता है कि जो भी बातें उसे कही जाती है वो अपनी भाषा में बात करता है, हमेशा अपनी भाषा में खेलता है, बड़ा होता है, सीखता है। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है, उसे स्कूल में जब डाला जाता है, तो स्कूल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि नहीं, मैं जो बात कर रहा था सब कुछ गलत है। किसी सब्जी को टोमेटो कहा जाता है यहाँ पे, तो मैं तो घर पे टमाटर बोला करता था। मतलब वो आपकी भाषा की बात है, और समय के साथ देखते देखते ना उसे वो भाषा थोड़ी कठिन लगने लगती है, क्योंकि उस भाषा में अगर वो जाता, जिस भाषा में वो घर में बात कर रहा है उसी भाषा को वो सीखने स्कूल जाता, तो उसे भाषा को सीखना नहीं पड़ता। भाषा में बोलते समय जो वो गलतियाँ कर रहा है, उस गलती को सीखना पड़ता। लेकिन अब क्या होता है, उसे नए से भाषा को शुरू करना पड़ता है, जिससे उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है पढ़ाई से। और वो पढ़ाई को ना इतने सीरियसली नहीं लेता। जब वो टाटा बोला जाता था घर से जाते समय, तो उसे अब बोला जा रहा है बाय, तो सोच रहा है अरे ये क्या आ गया? नई-नई चीज़ें उसे सुनने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भाषा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अपने समाज का, भारत में हम अपनी भाषा को वो वैल्यू नहीं देते जो दूसरी भाषाओं को हम देते हैं। और दूसरी भाषाओं वाले जो ये लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम दुनिया को पीछे कर सके भाषा के आधार पर। 1991 की एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में जो अफ्रीका में एक जगह रिसर्च हुई थी, और वो बहुत प्रामाणिक रिसर्च मानी जाती है। उस रिसर्च में ये साबित किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा कि आप जिस भाषा में बोलते हो, आपके जो समाज की भाषा है, आपके घर की जो भाषा है, अगर उस भाषा में आप पढ़ाई करते हो, शिक्षा लेते हो, व्यापार करते हो, तो आप उसमें ज़्यादा सफल माने जाओगे। और इसीलिए अंग्रेजी का वर्चस्व, इंग्लिश का वर्चस्व पूरे दुनिया पे पहले से रहा। तो जब ब्रिटिश भारत पे आए, तो उसका असर भारत पे देखने को मिला। जब वो अमेरिका पे उसका असर देखने को मिला इंग्लिश लैंग्वेज का, अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिला। और ऐसे जो देश थे, जो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे इंग्लिश को बढ़ावा, और बढ़ावा मिलने से क्या हो गया, उस समाज को, इंग्लिश समाज को भी ये लगा, उन लोगों को भी ये लगा कि अगर इन लोगों को दबाना है तो दूसरी भाषा में इनसे बात करो। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपने आप फिर दबेंगे। तो धीरे-धीरे इस भाषा को बढ़ावा मिला। जितनी भी टेक्नोलॉजी आई अमेरिका में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आने लगी। और दूसरी जो कंट्रीज़ थी यूरोपियन, वहाँ पे भी कई जगह पे टेक्नोलॉजी आई, बढ़ती चली गई। और इसकी वजह से क्या हो गया, चीज़ें ज़्यादा होने लगी इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारी मातृभाषा चाहे मराठी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, कोई भी भाषा हो, हम उस भाषा को उतनी वैल्यू नहीं देते, जितनी हम इंग्लिश लैंग्वेज को देते हैं, इंग्लिश भाषा को देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि आप किसी दूसरे देश में जब कुछ सीखने जाते हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, यदि आप सोचते हो कि चलो चलते हैं हम फ्रांस में जाएँगे और वहाँ जाके हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको भाषा सीखना पड़ता है। आप जर्मनी में जाना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए, तो पहले आप जर्मन लैंग्वेज को सीखते हो। पहले जर्मन भाषा की लेवल्स होती हैं अलग-अलग, आप उन लेवल्स को सीखते हो, तब जाके वहाँ पे पढ़ाई आप जर्मन भाषा में करते हो। फ्रांस में फ्रेंच भाषा में करते हो। यूक्रेन में यूक्रेन की जो भाषा है उसमें करते हो, रशिया में रशियन लैंग्वेज में करते हो। यहाँ तक कि वहाँ की जो पढ़ाई होती है, पहले आपको पूरा 1 साल दिया जाता है कि आप उस भाषा को सीखो। जब आप उस भाषा को 1 साल पूरा सीख लेते हो, उसके बाद आगे के साल में जो 4-5 साल बचते हैं मेडिकल साइंस के या इंजीनियरिंग के, तब आपको उस भाषा में डिग्री को सीखना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि हम किसी भाषा को कितना महत्व, वो देश अपनी भाषा को देते हैं, अपनी भाषा से कितना प्यार करते हैं। लेकिन हम बोल सकते थे ना उन्हें कि इंग्लिश में ही सिखा दिया जाए। यहाँ तक कि उन देशों में अगर आप इंग्लिश के बारे में या किसी दूसरी भाषा के बारे में बात करेंगे, तो ये उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप सोच के देखो ना, छोटे-छोटे देश जहाँ पे लाखों में ही लोग बोलते हैं उस भाषा को, लेकिन उन्हें कितना प्यार है। और भारत में अगर आप देखोगे मराठी को, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप देखोगे तो बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तमिल, साउथ में तमिल सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हर एक राज्य में अगर आप देखोगे, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। एक समय था 1991 में 38 टू 39% हिंदी बोलने वाले लोग हैं।
भारत में 38%। और इंग्लिश बोलने वाले कितने, मतलब लगभग 45 करोड़ के आसपास, तभी जनसंख्या भी 91 करोड़ थी। तो इतने लोग थे जो हिंदी में बोलते थे। और इंग्लिश के कितने थे, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज, जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, ऐसे 2,70,000 है। मतलब 0.05% लोग ही ऐसे हैं इंग्लिश में बात करते हैं या फिर उनकी मातृभाषा इंग्लिश है। आप सोचो कि जब 2001 का जनगणना हुई थी, 2001 की, उस समय 2 से 3% लोग बढ़ गए इंडिया में पूरे हिंदी बोलने वाले, जो लगभग 42% के आसपास हो गए, और वो हिंदी बोलते थे। सोचो, मतलब जनसंख्या का 60 करोड़ लोग इस लैंग्वेज को बोल रहा है। उसके बाद 2011 में जब जनगणना हुई और भारत की जनसंख्या जब 121 करोड़ हो गई, तो उस समय हिंदी बोलने वाले फिर से 2% बढ़ के 43-44 के आसपास हो गए। अभी तो 2021 की हुई नहीं, अभी जल्दी में कभी भी होने वाली है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसके बीच में जब वापस से होगी, तो फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से 1.5 से 2% लोग हिंदी में बोलने वाले बढ़ेंगे। आप सोच के देखो कि जो भाषा हर साल, हर 10 सालों में 2-2, 3-3% से बढ़ रही है, आप बोल रहे हो कि वो खत्म भी हो जाएगी, कैसे-कैसे खत्म हो जाएगी? और हम उस भाषा को ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, जिस भाषा, हाँ, देखो एक बात होती है कि समाज की भाषा, जब आपकी भाषा जो है, समाज की भाषा है, उस भाषा में जब आप एजुकेशन लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा आसानी होती है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। कभी आप किसी मराठी के सब्जेक्ट में, यदि आप महाराष्ट्र में हो, यदि आप बंगाल में हो, तो बंगाली सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप जब उसे सुनते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब आपको वही चीज़ इंग्लिश में सिखाई जाती है, तो आपको मज़ा नहीं आता। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग भी एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको उसे इंग्लिश में सिखाया जाता है, तो आपको सुनने का मन नहीं करता, समझने का मन नहीं करता। पहले तो इंग्लिश ही पसंद नहीं है, उसके बाद जब उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो इंटरेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे आप पीछे हो जाते हो। लेकिन अभी केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा कदम उठा रही है वो भाषाओं पे, कि हर राज्य में उनकी भाषाओं को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गुजरात है तो गुजराती को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र है तो मराठी को मिलनी चाहिए, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है। उर्दू कहाँ से आई है? हिंदी से ही तो आई है, हिंदी ही तो है, सिर्फ उसका नाम उर्दू दे दिया गया है, कुछ शब्द बदल गए। आज भी हम जब बात करते हैं किसी से मोबाइल पे, तो उससे हिंदी में बात करते हैं। हाँ, लिखते भले हम रोमन लिपि है, मतलब तू कहाँ है? तो हम TU ही लिखेंगे, कहाँ है के लिए KHA ही लिखने वाले हैं। बात तो हम हिंदी में ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे रोमन लिपि में, ठीक है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई को हिंदी में कर दिया गया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हिंदी में हर एक शब्द को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ शब्द तो नहीं बनाए जा सकते, तो उन्हें छोड़ दिया जाए। उन्हें, अगर वो इंग्लिश में प्रसिद्ध है, इंग्लिश में रहने देते हैं, इंग्लिश में ही बोलो उन शब्दों को। क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी भाषा में, अगर महाराष्ट्र में मैं हूँ इसलिए महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कि अगर मराठी में पढ़ाया जाता है और बीच में उन शब्दों को जोड़ा जाता है जो शब्द मराठी में नहीं बोले जा सकते। जैसे समोसा है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? समोसा को चलो हिंदी, मराठी में एक ही है। लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कुछ नहीं। तो उससे फिर, जैसे वैसे ही इंग्लिश के कुछ शब्द हैं कि जिसे नहीं बोला जा सकता हिंदी में या मराठी में, तो उसे वैसे ही रहने दो। हम रोमन लिपि में रोमन लिपि में लिखा हुआ है, उसे हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अब वैसे भी कुछ ऐसे प्रसिद्ध शब्द है, रिक्शा, ये तो जापान का शब्द है, फिर भी तो हम बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भाषा, मुझे बहुत सबसे बड़ा बैरियर अगर एजुकेशन सिस्टम में आज लगता है, तो मुझे भाषा का ही लगता है। और भाषा पे काम अगर हो जाए और भाषा को धीरे-धीरे बदला जाए। अब ऐसे भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत समझदार होते हैं, वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, और इंग्लिश में बात करने वाले लोग समझदार होते हैं। किसने कहा आपसे? अमेरिका में एक छोटा बच्चा कितनी भी मूर्खता वाली बात कर रहा है, अगर, और वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो क्या वो समझदार है? मतलब आज का जो हमारा माहौल है और आज का हमारा जो समाज है, वो ये देखता है कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है, तो वो बहुत समझदार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोच के देखो, यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो कोडिंग आपको आ रही है? ऐसा किसने कहा? स्किल की बात होती है। और
इतनी मेहनत लगती है उस इंसान को जो अपनी भाषा में किसी चीज़ को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इंग्लिश बोल रहा है उसे तो तुरंत समझाने को मतलब मिल जा रहा है और बड़े आसानी से समझा पा रहा है। तो हम वैल्यू क्या करते हैं, दूसरी भाषाओं को ज़्यादा देते हैं। हमें इन चीज़ों को बदलना चाहिए समय के साथ, समाज के साथ। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी भाषा खत्म हो रही है, मराठी खत्म हो रही है, बंगाली खत्म हो रही है, तो ये बहुत गलत है। मुझे तो यहाँ तक कि ये भी लगता है कि जो इंटरव्यूज़ होने चाहिए भारत में, वो भी हिंदी में ही होने चाहिए। अगर हिंदी में इंटरव्यू होंगे, मराठी में इंटरव्यू होंगे, तो आपके मन में वो डर नहीं होगा जो डर आपको इंग्लिश के लिए होता है। आपको आपका जो कॉन्फिडेंस शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, आप जिस तरीके से बात करोगे, जिस तरीके से सोचोगे, जिस तरीके से डरोगे, अगर आपकी भाषा में कर दिया जाए तो आपके लिए कितना आसान है। आप समाज में कितने आसानी से बात कर पाते हो, लेकिन जब इंग्लिश में बात करने की बात आती है तो आप हिचक जाते हो, हिचकते हो थोड़ा-सा कि नहीं अब मैं कैसे बात करूँ? तो हिचक आपकी समाज में भी है, तो जब आपको इंटरव्यू देना है वहाँ पे भी है। यहाँ तक कि अ, हमारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा जो कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पे। दूसरी कंट्रीज मतलब अमेरिका, यूके, जर्मनी। जर्मन में जर्मनी वाले अपने से बात नहीं कर सकते, उन्हें पता है कॉमन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश में बोला जाता है, तो जर्मन लोग भी हमसे इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी में सीख नहीं सकते हमारे लिए अलग से, क्योंकि उनके क्लाइंट चाइना में होते हैं तो वहाँ की भाषा। अब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी आती है। दूसरे नंबर पे मंदारीन आती है जो चाइना में बोली जाती है, पहले नंबर पे इंग्लिश है। अब यूएस के इंसान को हमसे बात करनी है क्योंकि हम तो लोग ऐसे हैं कि जो सर्विस देते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हम दूसरों को सर्विस देते हैं। भारत पूरा का पूरा डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे और जितनी भी आईटी कंपनीज है भारत की लगभग 90% से ज्यादा मैं बोलूंगा जो डिपेंडेंट है। अगर वहां की अर्थव्यवस्था खराब होती है दूसरे देशों की तो उसका असर हमारे आईटी सेक्टर पे होता है जो इस समय हम देख रहे हैं। हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। यदि हम दूसरों पे डिपेंडेंट है तो हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इसलिए आज हम चल रहे हैं। आप खुद देखो ना, दूसरे देशों की भाषा में वो हमसे क्लाइंट हमें वैसे मिलते हैं तो हमें भी उसी भाषा को सीख के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं। और आपको इंग्लिश देखो व्यवसाय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना ही चाहिए, वहाँ सीखना ही पड़ेगा हमें। लेकिन पूरी तरीके से उस भाषा पे निर्भर होना पड़ेगा कि हम अपने समाज में अपने लोगों से भी कोशिश करते हैं, वो इंग्लिश में बात कर देता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप अपने समाज में तो बात कर सकते हो अपनी भाषा में, तो अपनी भाषा को उतना ही महत्व दो। उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं इस भाषा में कैसे बात करूँ, मुझे तो शर्म आ रही है इन लोगों के सामने, ये तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किस चीज़ की शर्म? पहली बात तो। तो एक चीज़ मुझे ये लगती है, दूसरी बात 7,000 भाषाएँ भारत से लगभग 31 भाषाएँ ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। 31 भाषाएँ जिसमें हिंदी आती है, तमिल आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती है, बंगाली आती है, ऐसे उर्दू जो भी भाषाएँ आती हैं 31। और पूरे विश्व में टोटल 7,500 भाषाओं के आसपास भाषाएँ हैं। तो जो लड़ने के लिए आते हैं कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, ऐसी 7,500 वैसे तो भाषाएँ बहुत है। और 7,500 भाषाओं में से अपनी 31 भाषाएँ हैं। मैं आपको एक बात बता दूँगा कि आप सोच के भी मतलब टेंशन में आ जाओगे कि लगभग 2 से ढाई हज़ार 1,500 भाषाएँ ऐसी हैं कि जिसे बोलने वाले 10 लोगों से भी कम लोग हैं। 1 लोग बोलते हैं उस भाषा को, लड़ रहा है अपनी भाषा के लिए कि नहीं मेरी भाषा खत्म नहीं होनी चाहिए। 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, ऐसे 1,500 भाषाएँ हैं। उसके बाद 2,000 से ढाई हज़ार भाषाएँ और ऐसी हैं कि जिसे बोलने वाले सिर्फ़ 1 लाख से कम लोग हैं। आप सोच के देखो ना, 1 लाख लोगों से भी कम लोग हैं। मतलब और उसके बाद विश्व में हिंदी ऐसी भाषा है या फिर हमारी मराठी ऐसी भाषा है या फिर हमारी तेलुगु ऐसी भाषा है, तमिल ऐसी भाषा है, जिन्होंने जगह बनाई हुई है टॉप 100 में और उसमें से हिंदी ने तो टॉप 3 में जगह बना के रखी है। पूरी दुनिया में टॉप 3 में हिंदी आती है और आप बोल रहे हो खत्म हो जाएगी, कैसे? आप साबित करके दिखा दो खत्म कैसे हो जाएगी? हमारी कमी है कॉन्फिडेंस की, हम उस भाषा को अपनी भाषा को उतना प्यार नहीं करते जितनी भाषा को फ्रांस में फ्रेंच को प्यार किया जाता है, जर्मनी में जर्मन को किया जाता है। हर जगह पुर्तगाल हो जब वो भी राज्य करने के लिए निकला था, फ्रांसीसी जब निकले थे
तो उन्होंने सोचा था पूरी दुनिया में हम अपनी भाषा को हर एक इंसान यही सोचता है। आप अगर सोच के देखो पूरी दुनिया हिंदी में बोलने लग जाए, तो क्या होगा? आपको कितना गर्व होगा? पूरी दुनिया, पूरा मतलब आपका राज्य उस भाषा में, आपकी भाषा में बोलने लग जाए, आपको कितना गर्व होगा? कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भाषा में बोले तो आपको कितनी खुशी होगी अगर वो आपके साथ रहता है तो। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में जो कमी है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँ ताकि मैं बच्चों को अच्छा समझा सकूँ। बच्चा इंटरेस्ट ले पाए, बड़े आसानी से समझ पाए। किसी और के लेक्चर में 1 घंटे के लेक्चर में अगर वो 2 मिनट समझने की कोशिश करता है तो मेरे लेक्चर में वो 20 मिनट ज़रूर करेगा। तो 20 मिनट कितना बड़ा अंतर है। तो यही फैक्टर है कि भाषा सबसे ज़रूरी है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सरकार को करना चाहिए अपने राज्य में, अपने भारत में कि भाषाओं के हिसाब से उनकी बोले जाने वाली भाषा, समाज की भाषा से एजुकेशन को बनाया जाए। उनके इंटरव्यूज़ वैसे हों, सब कुछ उस तरीके से बदला जाए। कुछ लोग विरोध करते हैं जैसे साउथ इंडिया जो है वो हिंदी भाषा का विरोध करता है। वो चाहते हैं कि इंग्लिश हो क्योंकि तमिल तो सब नहीं बोल सकते, तेलुगु तो सब नहीं बोल सकते और भी जो उनकी भाषाएँ होती, कन्नड़ सब नहीं बोल सकते। इसके लिए वो हिंदी का विरोध करते हैं। और हिंदी का विरोध अगर करते हैं तो वो उनकी जगह पे सही है, उनके कल्चर के हिसाब से वो बोलते हैं। क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश वो सीख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके बाहर दूसरे देशों में होते हैं या फिर उन्हें किसी और से बात करनी होती है तो उन्हें ज़्यादा आसान लगता है उस भाषा में बात करना। तो आपको क्या लगता है कि साउथ के जो लोग हैं वो क्या इंग्लिश में ही बात करते हैं? आप देखिए ना सारी मूवी तमिल में क्यों बन रही है? दूसरे उनकी ही भाषा में क्यों बन रही है? अगर उन्हें एजुकेशन उनकी भाषा में मिले तो उनके लिए भी अच्छा है। तो मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं हिंदी समाज से मैंने जन्म लिया है या फिर मेरी मातृभाषा हिंदी थी इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इस भाषा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं। मैंने तो आपके सामने सारे आंकड़े भी रख दिए। तो मैं इस हिसाब से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी भाषा पे गर्व करो और इस भाषा को बढ़ावा मिले।